और जेपी अस्पताल का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर कि जिला अस्पताल में किस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है, किस तरह से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूक हैं, वहां पहुंचते हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। कारण बहुत बड़ा है क्योंकि वहां डॉक्टर्स जो सेवानिवृत्त हो चुके उनकी संख्या तो बड़ी है, लेकिन जो भर्ती होने वाले हैं चिकित्सक उनकी संख्या कम कम है। आपको बता दें जिला हॉस्पिटल में चिकित्सकों का टोटा है। राजधानी के हाईटेक जेपी हॉस्पिटल का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर्स की कमी ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। 2 साल के अंदर केवल 4 चिकित्सकों की भर्ती हुई है और 11 डॉक्टर सेवानिवृत्त हो गए। विशेषज्ञों के 45 पदों में से 30 पद ही भरे गए हैं और 15 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। ओपीडी में रोजाना करीब 2000 मरीज पहुंचते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत के प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से खबर आई है ये जेपी हॉस्पिटल में लंबे समय से ये मामला चल रहा है लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पाता, सीएमएचओ क्या बोल रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर जो सबसे हाईटेक हॉस्पिटल माना जाता है वो जयप्रकाश हॉस्पिटल के रूप में माना जाता है। लगभग 45 विशेषज्ञ चिकित्सक जो है वहां पर होने चाहिए, जिसकी जो है वो लगातार इस चीज को देखा जाए कि 45 जो विशेषज्ञ हैं वहां पर वो पद हैं, लेकिन आज की अगर स्थिति को देखें तो जो संख्या है वो अभी बहुत कम है वहां पर जो विशेषज्ञों की। देखिए, सबसे बड़ा राजधानी भोपाल का ये हॉस्पिटल है और खबर भारत ने कुछ दिन पूर्व ही इस बात को उठाया था कि हॉस्पिटल के अंदर कहीं ना कहीं बड़े जो संख्या में जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमी देखी जा रही है। अधीक्षक से हमने बात की, अधीक्षक कम कहना है कि स्पष्ट तौर पर कहना था कि डॉक्टरों की हमारे यहाँ संख्या जो है वो समुचित है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं कहीं ना कहीं उनकी जो कमी है वो जरूर देखी जा रही है। ऐसे कई विभाग है जिनकी हम बात करें, चाहे नेत्र चिकित्सालय नेत्र की हम बात करें, वहां पर उन डॉक्टरों की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट की वहां पर कमी है। ऐसे कई तमाम विशेषज्ञ हैं जो वहां पर अवेलेबल नहीं है। बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो एक ये बड़ी जो कमी है वो मध्य प्रदेश के अंदर देखी जा रही है। इसका सीधा कारण ये भी देखा जा सकता है कि प्रमोशन में आरक्षण जो इस प्रकार से बात चल रही थी, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वहां पर उनकी जो क्षमता के अनुसार जो है वहां पर जो डॉक्टरों की भर्ती होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सीधा कारण ये है कि या तो कई डॉक्टर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं या वो कई ऐसे डॉक्टर जो इस जगह पर आना चाहते हैं लेकिन पदोन्नति न मिलने के चलते कहीं ना कहीं इनका जो है वो इस हॉस्पिटल में प्रदर्शन नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, यानी देखा ये जा रहा है कि जो वहां मौजूदा हैं जिनको क्षमता अनुसार काम मिलना चाहिए उनकी पदोन्नति नहीं की जा रही, जिस वजह से ये जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। दूसरा बड़ा कारण कि सेवानिवृत्ति तो हो रही है लेकिन भर्ती उस स्थिति में नहीं हो पा रही है। और तीसरा मुख्य कारण कि राजधानी का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है, मतलब जेपी हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, एक विश्वसनीय प्रतिष्ठित हॉस्पिटल माना जाता है, एकमात्र हाईटेक हॉस्पिटल माना जाता है, लेकिन अब वहां तो पहुंचेंगे ही लोग, बड़ी संख्या में रोजाना पहुंचते हैं, लेकिन इस तरह की कमी के चलते शायद समय रहते इलाज नहीं मिल पाता। प्रदीप, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल क्योंकि मरीज जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। तकरीबन मरीजों की संख्या की देखी जाए बात तो 2000 से भी ज्यादा देखे जाते हैं। ये तो नॉर्मल दिनों की बात होती है। इसके पूर्व भी हमने देखा है कि कोरोना का समय था, कई जो डेंगू है, मलेरिया जैसी बीमारियों को भी हमने आते हुए देखा है। तो ऐसे में जो विशेषज्ञों की जो नियुक्ति होनी चाहिए थी वो नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो मरीज है या जो नीचे तबके के जो लोग आते हैं जो सिर्फ सिविल हॉस्पिटलों के ही माध्यम से अपना इलाज करवाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की कमी के चलते जो है कई बार जो है मरीजों को परेशान भी होना पड़ता है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के लिए उनको रेफर करने के लिए बात जो होती है वो देखने में आती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन को चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इन जो रिक्त स्थानों पर जो रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। विशेषज्ञों की नियुक्ति को जल्द ही करना चाहिए ताकि मरीजों को समुचित इलाज मिल सके। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को उठाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कमी जो प्रदेश के अंदर है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। अभी हमने कुछ ही दिन पूर्व देखा कि 257 संजीवनी क्लिनिक व प्राथमिक उपचार केंद्र खोलने की बात देखी गई है, लेकिन इन जिस प्रकार से जो विशेषज्ञों की कमी के चलते इन जो नए संजीवनी क्लिनिक या प्राथमिक उपचार केंद्र भी खोले अगर जा रहे हैं तो आखिर उन पर लोग कैसे विश्वास करें और लोग कैसे वहां पर ज्यादा से ज्यादा इलाज प्राप्त कर सके, ये भी सरकार को सोचना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। एक अगर सीएमएचओ की हम बात करना चाहें, जो प्रमुख कारण है कि नियुक्ति ना होने का, कोरोना का बहाना भी नहीं रहा प्रदीप अब तो अब सीएमएचओ क्या कह रहे हैं? क्या वो हम लोगों से, मीडिया से बात करते हैं ताकि हम लोगों तक जो कमी है वो बात पहुंचा पाए, शायद लोगों को ये समझ में आए कि कहाँ अटक रही है गाड़ी, क्यों नहीं हो पा रही पूर्ति। स्वास्थ्य महकमा लगातार कोशिश कर रहा है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिशों से तो काम नहीं बनेगा। देखिए कांति जी, आपको बता दूं, जिस हिसाब से हमने देखा है कुछ दिन पूर्व ही जब हमारी एक विशेष जो अधिकारी हैं उनसे हमारी चर्चा करी, नाम न बताने की बात उन्होंने स्पष्ट करी। उन्होंने साफ तौर पर सीधे सीधे प्रमोशन में आरक्षण की जो बात है उसको लेकर के बात कही कि हम इस बात को लेकर के ऐतराज नहीं कर सकते कि इसकी वजह से भी जो है जो डॉक्टर्स है वो यहाँ पर पदोन्नति नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रमोशन न मिलने की वजह से अगर मान लीजिए आज कोई जो किसी का सिविल सर्जन है, अगर उसे किसी उच्च पद के द्वारा उसको प्रमोशन करके उसका दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी पदोन्नति होती है। लेकिन शासन के द्वारा इस प्रकार की जो चीजें हैं वो नहीं की जा रही है, जिसके चलते जो लोग हैं कहीं ना कहीं अब जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी अब इससे दूरी बनाने रखते हुए देखे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रदीप कि हम सीएमएचओ साहब से बात कर सकें, प्रभाकर तिवारी, लेकिन संपर्क तो कर रहे हैं, फोन नहीं उठा पा रहे हैं शायद किसी कारणवश। और जरूर इस मसले पे बात किया जाना बहुत जरूरी हो रहा, गंभीर मसला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो ये जरूरी हो जाती है कि कहाँ क्या कमी रह रही है, पदोन्नति क्यों नहीं हो पा रही, पदों की भर्ती क्यों नहीं हो पा रही। तो ये एक जो बैलेंस है, जो इम्बैलेंस हो चुका है, जिसको बोलते हैं असंतुलन की जो स्थिति बन चुकी है इस स्वास्थ्य विभाग में, उसको तुरंत दूर किया जाना जरूरी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये पूरा मामला है, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की कमी के चलते जो लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इससे राहत मिलनी चाहिए। ऐसे में लगातार सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और कैसे ही लोगों तक, आम जनमानस तक जो है सीधा सीधा स्वास्थ्य सेवाओं का जो फायदा है वो उनको दिया जाना चाहिए। सरकार को जो स्वास्थ्य विभाग है या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मंत्री हैं उनको इस ओर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी जैसे कोरोना की स्थिति बिल्कुल अभी तो संयमित मानी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं कहा जा सकता कि फिर से कोरोना कब अपना बड़ा विस्फोट लेके सामने आ सके। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको कैसे बहाल किया जाए, कैसे उन डॉक्टरों की कमियों को पूरा किया जाए, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल प्रदीप, हम लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने, तो हमें लगता है कि हम अगली बड़ी खबर दर्शकों को बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। सबसे पहले हम दर्शकों को उस अगली बड़ी खबर के बारे में बता देते हैं जो भोपाल से ही राजधानी से जुड़ी हुई है और आरटीओ विभाग की बड़ी खबर है। आरटीओ कार्यालय में दरअसल खुलेआम घूसखोरी का एक मामला सामने आया है और इस बार जो रिश्वतखोर है वो दरअसल एक महिला है। अफसरों के निर्देश पर बाबू बेधड़क ले रहे हैं रिश्वत। ये काफी लंबे समय से ये काम चल रहा है और इस बार जो नया मामला सामने आया है वो आरटीओ विभाग से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगी कि हम उसे इस पर हम चर्चा करेंगे प्रदीप जी, लेकिन पूरी खबर हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। रिश्वत को भ्रष्ट अफसरों के इशारे पर दलाल सक्रिय हैं। महिला बाबू है कोई जो रिश्वत लेते हुए वीडियो जिनका वायरल हुआ है। आरटीओ में पदस्थ हैं ये प्रतिभा द्विवेदी उनका नाम बताया गया है। वाहन ट्रांसफर के नाम पर दरअसल वो एजेंट से रुपए ले रही हैं और 100 रुपए के साथ आपको बता दें कि पुराना हिसाब किताब भी जो है वो भी याद दिलाती नजर आ रही है मैडम। आरटीओ संजय तिवारी ने बाबुओं के भरोसे छोड़ रखा है कार्यालय। बड़े ही शर्म की बात, बहुत कम समय के लिए तिवारी आते हैं दफ्तर। प्रदीप क्या कहना चाहेंगे आप इस मसले पर? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से ये माहौल हमने देखा है कि राजधानी भोपाल के जो आरटीओ है उसमें कहीं ना कहीं दलालों की जो सक्रियता है वो ज्यादा है। इसका कारण ये है कि जो ऊपर के अधिकारी बैठे हुए हैं वो नीचे जो ग्राउंड पे जो है वो नहीं आके देखते हैं, न लगातार तो कौन बाबू किस प्रकार के काम कर रहा है और किसके क्या काम है उस पर कोई निगरानी नहीं होना। ये कहीं ना कहीं संजय तिवारी जो आरटीओ है उनकी बड़ी लापरवाही है, वो ये देखने मारे, जिसका ये पूरा परिणाम हमने देखा है कि घूसखोरी भ्रष्टाचार वहां पर आरटीओ में सबसे ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरटीओ है उनको जो बड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन एक जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरटीओ बाबू जो है जो प्रतिभा द्विवेदी जिनका नाम बताया जा रहा है, तो ऐसे में ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं और इन चंगुल में फंसे होने के कारण जो लोग हैं, आम जनता जो है वो अपना जो सही जिस हिसाब से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।
चाहे हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन के अंदर में भी ये देखी जा रही है कि लगातार कोशिशें की जाती हैं लोगों के द्वारा, लेकिन भ्रष्टाचार इतना हावी हो चुका है कि लोगों के काम वहां पर तरीके से नहीं हो पाते, मजबूरन उन्हें दलालों के शरण में जाना पड़ता है। दलालों का मतलब यहाँ एजेंटों से है, जो एजेंट यहाँ पर 100 रुपए की चीज को 500 रुपए और 700 रुपए में करवा के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें जो अधिकारी हैं उनकी भी बंदर बाट के चलते इस प्रकार के काम हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से अगर हम संजय तिवारी की बात करना चाहें कि कम समय के लिए वो आते हैं, उनका जो ड्यूटी आवर्स है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तो बाबू के हौसले बुलंद हो जाते हैं। जब अधिकारी वहां नहीं होगा, उनकी नकेल कसने वाला कोई नहीं होगा, तो धड़ल्ले से ये काम होना ये जायज है, ये तो स्थिति बननी ही थी। क्या कहेंगे प्रदीप? देखिए बिल्कुल, अगर अधिकारी किसी भी चीज को ध्यान नहीं देता है तो कहीं ना कहीं जो नीचे जो तबका जो होता है, जो बाबू और दूसरे अन्य लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी मनमानी जो है वो देखी जाती है। इस मनमानी के चलते जो है कि लगातार भ्रष्टाचार में बढ़ावा यहाँ पर देखा जाता है। ये कोई पहला वाकया नहीं है कि राजधानी भोपाल के जो आरटीओ है उसमें एक कोई ऐसी चीजें हो रही हैं। कई बार ऐसी चीजें सामने निकल के आती हैं, लेकिन नतीजन अभी तक कुछ नहीं होता, क्योंकि आरटीओ के द्वारा अभी भी जो कार्यवाही जिस प्रकार से होनी चाहिए वो कार्यवाही अभी तक नहीं की जा रही है, तो जिसके कारण जिनको जो बाबू हैं उनके हौसले काफी तेज बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। प्रतिभा द्विवेदी का रिकॉर्ड क्या रहा है? देखिए अभी तक तो जिस प्रकार से बात निकल के आ रही है, जिसमें पुरानी वीडियो में पुराने लेन देन की बात भी करती है, तो ये इस बात से अंदाजा लगा जा सकता है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, कि पहला उनकी तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं है। ऐसे कई मामले होंगे जो उनके द्वारा किए गए हैं। वो तो सिर्फ एक ये कहा जा सकता है कि एक वीडियो जिस प्रकार से वायरल हो रहा है, उस वीडियो वायरल होने के बाद तो पुरानी चीजें भी देखने में आ रही, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार से जो बाबू है प्रतिभा जिनका प्रतिभा जो नाम बताया जा रहा है, वो कितनी पहले भी कितनी इस प्रकार के कितने मामले उन्होंने किए होंगे। और सिर्फ ये सिर्फ प्रतिभा की बात नहीं है, वहां पर जो अन्य बाबू हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर संदिग्ध तो होंगे। बिल्कुल, कई बाबुओं की प्रतिभाएं निखर रही होंगी रिश्वत लेते हुए। प्रदीप जी, हास्यास्पद मामला है ये कि किस तरह से एक महिला के भी हौसले अब बुलंद है। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला अच्छी मैनेजर होती, अच्छी प्रबंधक होती है, लेकिन रिश्वतखोरी का ये प्रबंधन समझ से परे है। और ऐसे कई एक पूरी टीम काम करती। मुझे ऐसा लगता है अगर इस पर कार्रवाई करने के लिए एक टीम काम करती है, तो इस तरह के मामलों के लिए भी, रिश्वत लेने के लिए भ्रष्टाचारियों की भी एक पूरी टीम काम करती है, तब जाकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। तो इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है ना प्रदीप? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से ये मामले हैं, चूंकि भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं बिल्कुल होता, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक का सिस्टम पूरी तरह से जब भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तभी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। जी बिल्कुल। अगर नीचे का अगर एजेंट जो है वो अगर किसी को व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, अगर जिसकी जो शुल्क मान लीजिए कोई 100 रुपए है, अगर वो 4 बार भटकता है और 4 बार उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में दलाल उस पर 500-700 रुपए की बात करके उसका लाइसेंस बनवाने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं जो 100 रुपए की चीज है वो 600 रुपए ऊपर क्यों? इसमें कहीं ना कहीं जो नीचे बाबू होंगे या ऊपर से जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोग होंगे या अन्य जो लोग होंगे, उन जो रिश्वत का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बंदर बाट आपस में होता है। बिल्कुल सही है। आपको तो बता दें जो ये पूरी चेन है वो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होती हुई देखी जाती है। बिल्कुल सही। प्रदीप देखिए ना, संजय तिवारी जी को हमने फोन लगाया कि हम उनसे कुछ सवाल रख सकें, शायद वो कुछ खास दलीलें दे सकें, लेकिन वही विडंबना हम हमेशा बोलते हैं कि अधिकारी कर्मचारी अपनी बात को रखने से बचते हैं मीडिया के सामने। संजय तिवारी ने साफ बोल दिया, मैं अभी व्यस्त हूं, बात नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह ये समझ में आ रहा है कि वो कम समय के लिए जाकर वहां क्या करते होंगे, शायद एक खाना पूर्ति, जिसकी वजह से ये मामले सामने आ रहे हैं। और इस तरह के वीडियो अगर लगातार सामने आते रहे तो शायद आरटीओ की छवि यूं तो खराब हो ही रही है, एक बड़ा सा दाग लगने की गुंजाइश, संभावना नजर आने लगी है, और इनके कार्यकाल पर भी, संजय तिवारी के। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदीप तलरेजा, हमारे सीनियर रिपोर्टर है खबर भारत के, जो तमाम चर्चा हमारे साथ कर रहे थे।
और जिस तरह से हमने देखा भोपाल की दो बड़ी खबरों पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रदीप तिलरेजा हमारे सीनियर रिपोर्टर है खबर भारत के, और किस तरह से जेपी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि आरटीओ दफ्तर पर हमने चर्चा की कि किस तरह से एक प्रतिभा के नाम पर उनके अपने नाम के बिल्कुल ही उलट अपनी प्रतिभा दिखा रही है भ्रष्टाचारी, जिनका वीडियो तेजी से मीडिया में वायरल हो रहा है। और इस तरह की जो हरकतें, इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, एक बड़ा सा सवालिया निशान लगाते हैं अधिकारी, कर्मचारियों और विभाग पर। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। देखिए खबर भारत का